परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 6 मार्च को बाबा जी ने मुंबई में संगत के साथ सवाल जवाब किए, जो इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। संगत जी, आपसे विनती है, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए जी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। सात संगत जी, एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं किसी के सामने खड़े होकर ठीक से बात नहीं कर पाता, मुझे घबराहट होने लगती है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, तुम तो मेरे सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो। तो ये सुनकर संगत हंसने लगती है। आगे बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि आप धीरे धीरे बात करो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जिन लोगों ने नामदान नहीं लिया, तो क्या ऐसे लोगों को लेने के लिए आप आओगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो सबको लेने आता है, बस पहचान करने की बात है। अगर हम जीते जी मालिक से गहरा रिश्ता जोड़ लेंगे तो अंत समय में हमें मालिक की पहचान ज़रूर होगी। लेकिन अगर हम मालिक के साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम अंत समय में कैसे पहचान पाएंगे? एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, वो लड़का बहुत अच्छा है और मेरे परिवार वालों को भी पसंद है, लेकिन वो लड़का शराब और मांस का सेवन करता है, तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर इंसान अच्छा है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसकी जात या धर्म क्या है, इन सब बातों में हमें नहीं पड़ना है। लेकिन अगर वो मांस शराब का सेवन करता है तो वो अपने ऊपर कर्मों का बोझ लाद रहा है। इससे आपके कर्म नहीं बढ़ेंगे। बाकी मालिक ने सबको विवेक की ताकत दी है, इसीलिए आप सोच समझकर आगे बढ़े। तो यही लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे आप हमेशा अपने साथ रखना। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, आप आओगे तभी रखूँगा ना। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपका गला खराब है, फिर भी आप मुंबई क्यों आए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, नहीं आता तो आप लोग ही कहते कि बाबे ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब संगत से कह दिया था तो मुझे आना तो था ही। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमारा एक ही बेटा था और किसी बीमारी के चलते उसकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा हमारा और कोई नहीं था। हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो हम दोनों पति पत्नी अकेले रह गए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान के जन्म के साथ ही उसकी डेथ का समय भी तय हो जाता है। अब उसके जितने कर्म थे वो काट कर चला गया और एक न एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। आपको अब आगे बढ़ना है, इसलिए ज़्यादा विचार ना करें और भजन सिमरन करें। एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, पहले मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, मेरे घर में सब कुछ था, लेकिन आज सब खत्म हो गया है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सब तो कर्मों का खेल होता है। क्या मिलना है और क्या खोना है, ये सब तो हमारे कर्मों के फल होते हैं। इसीलिए आप अच्छे कर्म करते चलिए, मालिक सब कुछ देगा। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन मेरे पापा का बिजनेस है और मेरे पापा चाहते हैं कि मैं बिजनेस में आऊँ, लेकिन मैं अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहता हूँ। लेकिन क्रिकेट में राजनीतिक बहुत होती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, राजनीति तो हर जगह ही होती है। नौकरी में राजनीति होती है और तो और घर में भी राजनीति होती है। अब ये तय आपको करना है कि क्रिकेट के साथ जाना है या पिता के साथ बिजनेस में जाना है। लेकिन घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, पहले जब मैं भजन सिमरन पर बैठता था तो मुझे मेरे अंदर धुन सुनाई देती थी, लेकिन अब जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे शब्द धुन सुनाई नहीं देती। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शब्द धुन तो हर समय हमारे अंदर बजती रहती है, शब्द धुन तो 24 घंटे अंदर बजती है। आगे बाबा जी ने समझाया कि जैसे हम अपनी आंखें एक और करते हैं तो उस और की चीज़ को हम देख पाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आंखें घुमा लेते हैं तो वो चीज़ हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। सारा खेल सिर्फ ध्यान का है, इसलिए आप भजन सिमरन करते रहें और गिनती में ना पड़ें।
मालिक कृपा ज़रूर करेगा। एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी अभी अभी शादी हुई है। मेरी आपसे एक अरदास है कि मेरे बच्चों को अपनी ओर ही लगाना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, अभी तो मुर्गी है, फिर अंडे होंगे, उसके बाद बिजनेस होगा। आप तो अभी से बुकिंग कर रहे हो। यहाँ संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आप मालिक के बहाने में रहो, मालिक अपने आप कृपा करेगा। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ, तो क्या शेयर मार्केट की कमाई हक हलाल की होती है? तो बाबा जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसलिए हमें स्टॉक मार्केट नहीं करनी चाहिए। बाकी आगे आपको खुद तय करना है। फिर एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, हमारे अंदर जो भी और जैसे भी विचार उत्पन्न होते हैं, तो क्या ये हमारे मन में से आते हैं या उस मालिक की तरफ से आते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, विचार की उत्पत्ति तो हमारे मन के अंदर ही होती है। इसलिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, जिससे कि हम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले अच्छे और बुरे विचारों की पहचान कर सकें। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मुझे धुन सुनाई देती है, तो क्या उस समय मुझे उठ जाना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन का असल मकसद धुन तक पहुँचना ही होता है। इसलिए जब धुन सुनाई देने लगे तो आपको भजन सिमरन पर ही बैठे रहना है, उठना बिल्कुल नहीं है। फिर एक सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, जैसे हम सेवा करते हैं तो क्या इससे भी हमारे कर्म कटते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें इन सब बातों पर विचार नहीं करना है। सेवा करने से एक अच्छा माहौल बनता है। सेवा से तो हमारा मन झुकना सीखता है और कर्म सिर्फ भजन सिमरन से कटते हैं। फिर एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, भजन सिमरन करते समय कभी कभी जैसे ही मुझे लगता है कि मेरी सूरत उठ रही है तो मुझे डर लगने लगता है और मेरा ध्यान टूट जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस मार्ग पर बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें अपने ध्यान को टूटने नहीं देना है। फिर किसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं आपको पर्सनली जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, अगर मैं आपके साथ आपके घर रहने आ गया तो फिर आप मुझे 2-3 दिन में ही भगा दोगे, क्योंकि तब ना तो आप टीवी देख पाओगे ना मोबाइल चला पाओगे। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। तो साथ संगत जी, ये थे बाबा जी और संगत के बीच हुए कुछ सवाल जवाब। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।